हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि युक्ति को समी बोलती है साथ चलने के लिए, और अशोक जब पूछता है कि मैंने तुम्हें इतना समझाया फिर भी, तो वो कहती है कि तुमने समझाया इसीलिए साथ लेकर जा रही हूँ। ज़्यादा टेंशन और फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। अशोक कहता है क्या चल रहा है भाई तुम्हारे दिमाग में। शम्मी कहती है कुछ नहीं भाई, बस उसे साथ लेके जाऊंगी, थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी, लंच वंच करेंगे, पसंद नापसंद जानेंगे, और इससे हम दोनों के बीच की आइसिंग ब्रेक होगी थोड़ी सी। अशोक ने कहा वो जाने के लिए तैयार हो गई, वो भी तुम्हारे साथ। हाँ, मैं उसे कह कर आई हूँ कि रेडी हो, हम साथ चल रहे हैं, और अब मैं चलती हूँ, फिर उसे ऑफिस भी तो जाना है दूसरे। ओके बाय कहकर शम्मी अशोक को थोड़ी हैरानी संशय में छोड़कर बाहर आ गई और युक्ति से कहा चलो 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 जल्दी जल्दी करो, क्लाइंट का फ़ोन आया था, वो निकल चुका है। युक्ति ने भारी मन से अपना बैग उठाया और ऑफिस से बाहर निकल आई। शम्मी ने फटाफट से गाड़ी स्टार्ट की और युक्ति के बैठते ही गाड़ी हवा से बात करने लगी। उसे डर था कि कहीं अशोक आकर कुछ बोल ना दे और उसका प्लान बिगड़ जाए। तो रास्ते में शम्मी ने युक्ति से बोला कि सीट बेल्ट लगा लो, बस इसके सिवा दोनों में कोई बात नहीं हुई। थोड़ी देर की ड्राइविंग के बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। रेस्टोरेंट में जाने के बाद अंदर जाकर बैठते हैं तो शम्मी युक्ति की तरफ मेन्यू बढ़ाती है और कहती है लो देखो क्या खाना है। युक्ति कहती है पर क्लाइंट तो आया नहीं। क्लाइंट आ जाएगा पर तब तक भूखे बैठे रहे, क्लाइंट को भी टाइम लगेगा, तुम देखो क्या ऑर्डर करना है। युक्ति ने कहा मुझे कुछ नहीं खाना है, तो मैं खाऊंगी और तुम बैठकर मेरी शक्ल देखोगे, और लंच टाइम हो रहा है, तुम्हें भूख क्यों नहीं लगी है। मेरे लंच करने की आदत नहीं है, ख़राब आदत है, इसे बदलो। नहीं बदल सकती क्योंकि कॉलेज से घर आते आते 4 बज जाते हैं, भूख भी बस तभी लगती है और अब यही आदत बन गई है। शम्मी उसे एक टक देखती है और कहती है तो मुझे भी 2 घंटे और भूखा रहना पड़ेगा। युक्ति जल्दी से कहती है नहीं आप ऑर्डर कीजिए ना, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मेरे सामने बैठा हो और मैं अकेले खाऊं। ये कहकर शम्मी ने मेन्यू बंद करके रख दिया। थोड़ी देर में वेटर ऑर्डर लेने आया तो शम्मी बोली चाय कॉफ़ी पीने की आदत है या वो भी नहीं है। युक्ति ने कहा जी। शम्मी ने पूछा चाय या कॉफ़ी। युक्ति ने कहा कॉफ़ी। शम्मी ने वेटर को कहा 2 कॉफ़ी और 2 ब्लड सैंडविच दे लिया ना। जब तक ऑर्डर आता शम्मी अपने फ़ोन में लगी रहती है। थोड़ी देर में वेटर ऑर्डर रख कर जाता है तो शम्मी पूछती है तुम्हारे पास साड़ी है। युक्ति को समझ नहीं आता कि अचानक से ऐसा सवाल क्यों पूछ रही है, तो उसके मुंह से निकल जाता है क्यों। सवाल का जवाब दिया जाता है, आगे से सवाल नहीं पूछना होता। युक्ति ने कहा नहीं। शम्मी सैंडविच उसके सामने रखती है और कहती है अब ये मत कहना भूख नहीं है, चुपचाप खा लो। तो दोनों सैंडविच खाते हैं और कॉफ़ी पीते हैं। फिर शम्मी कहती है चलें।
बट क्लाइंट ने मीटिंग कैंसिल कर दी, अब चलो, ये कहकर शम्मी बिल पे करती है और दोनों बाहर आ जाते हैं। 10 मिनट की ड्राइव के बाद शम्मी गाड़ी साड़ी की शोरूम की पार्किंग में खड़ी करती है। युक्ति को कुछ समझ नहीं आता और वो चुप रहती है। मन ही मन सोचती है कि पूछूं यहाँ क्यों लाई है, पर पूछने का फ़ायदा ही क्या, जवाब तो देना ही नहीं है इसे। ऊपर से कुछ सुनने को और मिल जाएगा, मुझे कुछ ना कुछ सुनाई देगी। इससे बेहतर है कि मैं चुप ही रहूँ। कुछ भी बोला तो बेवजह सुनूंगी, और सुनने के मूड में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। खैर, युक्ति चुप रही और दोनों अंदर पहुँचे। अंदर जाकर शम्मी सेल्समैन को बोलती है कि कैजुअल डेली वियर साड़ियाँ दिखाना है। सेल्समैन एक एक करके दिखाने लगता है। शम्मी उनमें से कुछ साड़ियाँ सेलेक्ट करती है और फिर युक्ति को उनमें से पसंद करने को कहती है। युक्ति कहती है कि मुझे साड़ियों के बारे में कुछ नहीं पता, आप देख लो। शम्मी कहती है ठीक है, मैं ही पसंद कर लेती हूँ, बाद में मत कहना कि पसंद नहीं आई, क्योंकि साड़ी तुम्हें पहननी है। मतलब मैं साड़ी मुझे नहीं चाहिए, मुझे पहननी भी नहीं आती, मैं नहीं पहनूँगी। तुमसे पूछा है मैंने? नहीं पूछा है ना? कल तक का टाइम है तुम्हारे पास। परसों से तुम्हें साड़ी पहनकर ऑफिस आना है। मैं ऑफिस का ड्रेस कोड बना रही हूँ। मुझे जीन्स टी शर्ट में रिसेप्शनिस्ट नहीं चाहिए। तो युक्ति कहती है तो आप अपने नई रिसेप्शनिस्ट को पहनाना साड़ी, मैं नहीं पहनूँगी। वो भी पहनेगी पर पहले तुम पहनोगी। शम्मी 2 साड़ियाँ निकाल कर सेल्समैन को देती है। एक ब्लू कलर की कांजीवरम साड़ी बॉर्डर के साथ, और दूसरी पीच कलर की लेमन साड़ी, लेनिन साड़ी। शम्मी बिल पे करती है तो साड़ियों की कीमत सुनकर युक्ति के होश उड़ जाते हैं। युक्ति कहती है मैं ये साड़ियाँ नहीं ले सकती, बहुत महंगी है। तो क्या तुम्हें 500 रुपये की साड़ी पहनाऊँ? मैं ख़रीद रही हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है? परसों से पहन कर आना। साड़ी मुझे पहननी है तो आप क्यों ख़रीदेंगे? अच्छा तो ठीक है, पैसे तुम्हारी सैलरी से काट लूँगी। अब चलो, इन्हें तैयार भी करवाना है। शम्मी युक्ति को लेकर अपने खास टेलर के पास जाती है। उसके ब्लाउज और पेटीकोट का नाप दिलवाती है। नाप दिलवाते हुए शम्मी युक्ति के गले बाजू जहाँ जहाँ टच करती, युक्ति को करंट सा लगता। पहली बार नेक का डिज़ाइन बताते हुए शम्मी जब युक्ति को छूती है तो युक्ति सकपका सी जाती है और शम्मी की तरफ गुस्से से देखती है। पर वो देखती है कि शम्मी तो मास्टर जी को समझा रही थी और चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशंस थे। उसे देखकर युक्ति को बिल्कुल नहीं लगा कि शम्मी उसके साथ कोई बदतमीज़ी कर रही थी। शम्मी ने उसे 3 से 4 बार और छुआ और युक्ति को हर बार शरीर में करंट सा लगता था बड़ा। युक्ति ने मन ही मन सोचा, जिसका डर था वही हो गया मेरा काम खराब। या अल्लाह, अब लगता है बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ये क्या कर दिया खुदा? क्या होगा अब मेरा? एक बेपरवाह और पत्थर दिल पर दिल आ गया है। कुछ नहीं हो सकता अब मेरा। खैर, व्यक्ति इस सोच के परेशान हो चुके थे।
एक संग दिल पर उसका दिल जो आ गया था। नाप देने के बाद शम्मी ने मास्टर जी से पूछा कब तक मिलेंगे। मास्टर जी ने कहा आपको कब चाहिए। शम्मी ने युक्ति की तरफ इशारा करके कहा कि कल शाम तक ये खुद ले जाएंगी या रात तक आप इनके घर भिजवाना। मास्टर जी ने कहा आप इतनी जल्दबाजी में क्यों आती हैं? पर चलिए इस बार 24 घंटे का टाइम मिला है, कोशिश करूँगा कि शाम तक तैयार कर दूँ, नहीं तो फिर कल घर भिजवा दूँगा। बस एड्रेस और फ़ोन नंबर नोट करवा दीजिए। शम्मी ने कहा बस इसीलिए तो मैं आपकी फ़ैन हूँ। स्टिच करवाना हो तो सिर्फ आपके पास आती हूँ, कहीं किसी बुटीक पर नहीं जाती, क्योंकि आपने कह दिया कि इतने बजे मिल जाएगा तो फिर उतने बजे ही मिलता है, उतने के और कितने नहीं बचते। चलिए बिल बनाइए। शम्मी मुस्कुराते हुए कहती है तो मास्टर जी भी हंसते हुए कहते हैं बस इसी बात के हम भी फ़ैन हैं कि एक बस आप ही हैं जो कपड़े सिलने से पहले पूरी पेमेंट कर जाती हैं। बस इसीलिए 10 लोगों का काम रोक कर आपका काम करना पड़े तो काम करवाता हूँ, और रात 8-9 बजे तक कपड़े आपके घर पहुँच जाएंगे। युक्ति ने कहा मैं 5 बजे तक आऊँगी, अगर तैयार हो जाएंगे तो ले जाऊँगी, नहीं तो फिटिंग चेक हो जाएगी। शम्मी ने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मास्टर जी ने नाप लिया, फिटिंग एकदम सही आएगी। हाँ बस तुम मोटी ना हो जाना। सुनकर मास्टर जी हंस पड़े और युक्ति चिढ़ गए। मास्टर जी ने कहा ये मेरा कार्ड रख लीजिए, शाम को एक बार फ़ोन कर लीजिएगा। शम्मी ने कहा ठीक है मास्टर जी, खुदा हाफिज़। जी खुदा हाफिज़, खरगोश बाबू को मेरा सलाम कहिएगा। इसके बाद शम्मी और युक्ति वहाँ से निकलते हैं। फिर एक जगह गाड़ी रोकते हुए कहती है कि शम्मी कहती है अब तो भूख लग गई होगी, 4:30 से ऊपर का टाइम हो गया है। युक्ति कुछ नहीं बोलती, चुप रहती है। तो अंदर जाकर शम्मी ऑर्डर देने के लिए कहती है तो युक्ति जवाब देती है कि बिल आपने पे करना है, जो मर्जी मंगवा लीजिए। शम्मी ने कहा इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं होता, पर बात तुम्हारी सही है। फिर मैंने देखते हुए कहती है कि कोई चीज़ ना पसंद हो तो बता दो। युक्ति कहती है पसंद तब मायने रखती है जब जेब भरी हो, जिसकी जेबें खाली हो उनकी क्या पसंद और क्या नापसंद। शम्मी कहती है कोई एलर्जी नहीं। शम्मी खाना ऑर्डर करती है, खाना आता है, दोनों चुपचाप खाना खाते हैं और फिर शम्मी वहाँ से निकलती है। शम्मी और क्या नाम है युक्ति दोनों वहाँ से निकलते हैं। पूरे रास्ते दोनों चुप रहते हैं, एक दूसरे से कोई बात नहीं करते, एक वर्ड नहीं बोलते। बस एक सॉन्ग चल रहा होता है पीछे से गाड़ी में, और सॉन्ग होता है कि बिखरी जुल्फों को सजाने की इजाज़त दे दो, बिखरी जुल्फों को सुलझाने की इजाज़त दे दो, हाँ मुझे पास में आने की इजाज़त दे दो, हाँ मुझे पास में आने की इजाज़त दे दो, बिखरी जुल्फों को सुलझाने की इजाज़त दे दो।
तो आगे क्या होगा अभी कल के पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।